नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी रोचक जानकारी प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात करेंगे प्रयागराज यानी इलाहाबाद के बारे में, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और भक्त संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवताओं का स्नान कब होता है और ये स्नान किस खास समय पर होता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह शहर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। यही कारण है कि इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संगम के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना है। यहाँ पर हर साल कुंभ मेला भी आयोजित होता है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान पर देवताओं का स्नान कब और कैसे होता है? देवताओं का स्नान एक पुरानी परंपरा। हिंदू धर्म में देवताओं के स्नान की परंपरा बहुत पुरानी है। देवताओं का स्नान एक दिव्य प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे केवल कुछ खास अवसरों पर ही देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी पृथ्वी पर कोई विशेष यज्ञ, उपवासी या तीर्थ आयोजन होता है, तब देवता स्वयं संगम में स्नान करने आते हैं। प्रायः यह समय कुंभ मेला या महाकुंभ के दौरान होता है, जब पृथ्वी पर विशेष कालगति का योग बनता है। इन समयों में देवताओं का संगम में स्नान करना माना जाता है। देवता इस अवसर पर आकर न केवल अपने पापों का निवारण करते हैं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। संगम में देवताओं का स्नान कब होता है? तो अब सवाल यह है कि देवताओं का स्नान कब होता है? आमतौर पर हम देखते हैं कि संगम में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन देवताओं का स्नान किसी निश्चित समय और तारीख पर ही होता है। इस स्नान का समय ज्यादातर कुंभ मेला और महाकुंभ के दौरान ही निर्धारित किया जाता है। यह माना जाता है कि जब गुरु ग्रह, जुपिटर और सूर्य ग्रह सन अपने विशेष ग्रहण योग में होते हैं, तब देवता संगम में स्नान के लिए आते हैं। यह कालगति का योग बहुत खास होता है और इसे बहुत से शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है। कुंभ मेला और महाकुंभ। बाकी कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार लगता है, खास अवसर होता है जब देवताओं का स्नान संगम में होता है। महाकुंभ मेला, जो हर 144 साल में एक बार लगता है, इसे और भी पवित्र माना जाता है। इस दौरान देवताओं का संगम में स्नान बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। महाकुंभ मेला के दौरान संगम पर स्नान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह समय खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो धर्म, आस्था और पुण्य के प्रति समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में देवताओं के स्नान से जुड़ी कई कथाएं और उल्लेख पाए जाते हैं। एक प्रमुख कथा है जब भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। शास्त्रों के अनुसार देवता इस पवित्र स्थल पर आकर स्नान करने से न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि वे इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं। इसके अलावा कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवता अपने भक्तों की भलाई के लिए संगम में स्नान करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब देवता स्नान करते हैं, तब उनका आशीर्वाद मानवता पर पड़ता है और इस प्रकार मानवता को उनके आशीर्वाद मिलते हैं। देवताओं के स्नान का धार्मिक दृष्टिकोण। हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि देवताओं का संगम में स्नान करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब देवता संगम में स्नान करते हैं, तो वे पृथ्वी पर अपने भक्तों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद भेजते हैं। यही कारण है कि इस स्नान के समय हर कोई इस पवित्र अवसर का लाभ उठाने के लिए संगम में स्नान करने आता है। इसके अलावा देवताओं के स्नान का धार्मिक दृष्टिकोण यह भी है कि यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है।
जो इस बात को दर्शाता है कि हमें भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जीवन में कुछ शुद्धता और सादगी अपनानी चाहिए। देवताओं के स्नान से जुड़ी मान्यताएं। पापों का नाश। जब देवता संगम में स्नान करते हैं तो माना जाता है कि यह स्नान सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी भक्त इस समय संगम में स्नान करता है उसके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। आशीर्वाद प्राप्ति। देवताओं का संगम में स्नान उनके भक्तों के लिए आशीर्वाद लेकर आता है। यह माना जाता है कि इस समय के दौरान जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से स्नान करता है उसे जीवन में बाकी सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। देवताओं का स्नान भक्तों के लिए मार्गदर्शन और सद्गति का प्रतीक माना जाता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है। देवताओं के स्नान के समय की संप्रति। अब यदि हम इस स्नान के सही समय की बात करें तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का स्नान सूर्योदय से पहले और विशेष ग्रह योगों के समय होता है, इसलिए यह समय बहुत ही पवित्र होता है और इस समय में संगम में स्नान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष हो तब देवताओं का संगम में स्नान होता है। यह समय हमेशा सही और शुभ ग्रहों के योग के हिसाब से निर्धारित होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में देवताओं का स्नान कब होता है और इसके महत्व के बारे में। यह स्नान केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस पवित्र स्नान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सही समय और सही समय पर स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके किसी भी सवाल या विचार को जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अंतिम शेर। जहां गंगा बहती है, जहां यमुनाएं लहराती हैं, वहीं संगम के आशीर्वाद से जीवन संवारती हैं।